औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। तफ़सीर के इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह यूनुस की 48 आयतों की तफ़सीर को जान लिया है और आज मज़ीद 3 आयतों की तफ़सीर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान का ईमान कब उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाता और अल्लाह मोहलत क्यों देता है। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफ़सीर को जानने के लिए। पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मा शाअ अल्लाह लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। आप कह दें कि मैं अपनी जात के लिए नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ सिवाय उसके जो खुदा चाहे। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब उनका मुकर्ररा वक्त आएगा तो फिर वो एक घड़ी न तो पीछे हो सकेंगे और न ही आगे बढ़ सकेंगे। तिलावत और तर्जुमे को सुनने के बाद अब आइए इस आयत के अहम नुकात को जानने की कोशिश करते हैं। साबिका आयत में ये कहा गया कि हर उम्मत के लिए रसूल होता है और मौजूदा आयत में कहा गया है कि हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा वक्त होता है। दोनों आयत के इर्तिबात को देखकर ये कहा जा सकता है कि हर कौम व उम्मत की सादत व शकावत का फैसला रसूल की पैरवी या उससे बेतवज्जुही की बुनियाद पर होता है। सवाल: अगर हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है तो फिर इस्लाम की भी मुद्दत होगी और उम्र तबई को पहुंचकर इसे भी खत्म होना चाहिए। जवाब: लफ्ज़ उम्मत गुरोह और जमात के मानी में है, दीनों मजहब के मानी में नहीं है। लिहाजा इससे इस्लाम के इख्तिताम का इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता और इससे ये साबित नहीं होता कि कुछ अरसे बाद दीनों मजहब की तब्दीली ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने इस आयत के अहम नुकात को जान लिया। अब आइए देखते हैं कि इस आयत से हमें क्या पैगाम मिलता है। एक, कुव्वत व मालिकियत खुदा की है। अंबिया भी ज़ाती कुदरत और मालिकियत नहीं रखते। दो, अंबिया और औलिया की कुदरत इलाही कुदरत की एक शमा है। इल्ला माशा अल्लाह। हमें अफसोस है कि मुरागी ने उल्ला अमलिको की आयत को उन्वान बनाकर तवस्सुल के इनकार पर मुफस्सल बहस की है, जबकि उसकी तमाम तर बहस पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि उसकी नज़र ला अमलिको पर टिकी रही। उसकी नज़र इल्ला माशा अल्लाह के अल्फाज पर नहीं पड़ी थी। तीन, ला अमलिको लिनफ्सी ज़र्रा के अल्फाज पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। चार, काफिरों को अजाब देने के लिए वक्त मुकर्रर करने का इख्तियार खुदा के हाथ में है। पाँच, अफराद की एक उम्र तबई होती है और अफराद पर सादत व शकावत के लम्हात आते रहते हैं। इसी तरह से अक़वाम मिलल की भी एक तबई उम्र होती है और उन पर भी सादत व शकावत के अदवार तारी होते रहते हैं। लिकुल्लि उम्मतिन अजल। कभी किसी कौम की उम्र पूरी होने पर उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है और कभी उसकी शौकत व इज्जत को खत्म करके रुसवाई की वादी में धकेल दिया जाता है। 6, दुनियावी हुकूमत व इक़्तिदार अबदी नहीं है, लिहाजा हमें हुकूमत पाकर मगरूर नहीं होना चाहिए। 7, अक़वाम मिलल को मोहलत देना खुदा की एक सुन्नत है। 8, उम्मतों के उरूज व ज़वाल के फैसले इलाही रविश की बुनियाद पर होते हैं, इसमें कोई तक़दीम व ताख़ीर नहीं होती।
ہمیں خدائی قوانین کے متعلق جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ آپ کہہ دیں کہ اگر خدا کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو نازل ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ مجرم افراد آخر کس چیز کے لیے خدا سے جلد بازی کر رہے ہیں؟ آخر یہ متى ھذا الوعد، خدا کا عذاب کب آئے گا؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا تم عذاب نازل ہونے کے بعد اس پر ایمان لاؤ گے جبکہ اس سے قبل تم عذاب کے نازل ہونے کی درخواست کرتے تھے؟ آپ نے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے چلتے ہیں ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں جس عذاب کی گفتگو کی گئی ہے اس سے وہ عذاب مراد ہے جو آخری زمانے میں اہل قبلہ پر نازل ہوگا۔ تفسیر نور الثقلین۔ ان 2 آیتوں کی نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ایک، عذاب الہی ناگہانی صورت میں نازل ہوتا ہے، اس کے لیے روز و شب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ 2، عقل مند وہ ہے کہ جو احتمال عذاب میں احتیاط کرے نہ کہ اس کے جلد نازل ہونے کی درخواست کرے۔ 3، جب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ 4، عذاب آنے کے وقت یا نزول عذاب کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ 5، مشرکین روز اول سے ہی عذاب الہی کی جلد بازی کے خواہش مند ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انسان کی قوت اور دولت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔